आइए, वेलकम है हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन में। तो आज जो हम सब स्टार्ट करेंगे, पूरा पाषाण पूरा कंप्लीट कर चुके थे, मध्य पाषाण से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देखिए कि हम सब पाषाण काल पाषाण काल को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में। कितने भाग? 3 भाग, जिसमें सबसे पहले हम किसको रखे थे? पूरा पाषाण काल। उसके बाद हम सब रखे थे मध्य पाषाण काल। अगर इसके बाद बात करें तो हो जाएगा नव पाषाण काल। यदि हम पूरा पाषाण की बात करें तो पूरा पाषाण में कितने भाग में इसको डिवाइड किए थे? 3। कितने? 3 पार्ट। अगर 3 पार्ट की बात करें तो सबसे पहला 2 और 3। तो सबसे पहले देखिएगा तो निम्न पूरा पाषाण। उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य पूरा पाषाण, और उसके बाद देखें तो उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 भाग में डिवाइड किए थे। इस समय में आप देखे थे कि मानव पूर्ण रूप से मतलब जानवर प्रवृत्ति का था। मतलब मनुष्य और जानवर के बीच अगर डिवाइड किया जाए तो कुछ भी अंतर नहीं मिलता। जिस प्रकार एक मनुष्य अभी के समय में है जो अन्य जीव से भिन्न दिखता है, लेकिन उस टाइम में कोई भिन्नता नहीं थी। मानव हो या कोई भी पशु हो, सब सेम लगता था। पशु का भी काम होता था अपना, बस खाना पीना खाओ, कहीं पड़ल रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का भी काम था, कहीं भी खाओ पियो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवार नहीं। समझे? जिधर गया उधर परिवार। तो पूरा पाषाण कंप्लीट हो चुका था। अब आज स्टार्ट करेंगे मध्य पाषाण। आइए, तो आते हैं मध्य पाषाण काल। अगर सबसे पहले हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो वहां पे हम सब 10,000 से समाप्त किए थे। तो 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। क्लियर? अब देखिए, यहां पे आपको भी मानव को देखे थे एकदम पूरा नॉर्मल। समझे? यहां पे आप देखे थे कि मानव एकदम नॉर्मल था, लेकिन यहां आते आते ना मानव में कुछ बदलाव आया। समझे? मानव में कुछ बदलाव आया। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि मानव जो है स्थिर हो गया। समझे? यहां पे मानव को आप क्या देखे थे? मानव अस्थिर था। क्या था? मानव अस्थिर, पूरा का पूरा अस्थिर था। मतलब कोई घर द्वार नहीं, कहां रहना है, कहां क्या करना है, नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे आके यह एक जगह स्टेबल होने लगा। समझे? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मानव यहां पे आके क्या हुआ जी? स्थिर हो गया। मतलब अब मानव एक जगह ही रहने लगा, जो उसके साथ रहता था उसी के साथ रहने लगा। यहां पे आप देखे कि बस कोई लेडा लेडी मिली, बस ओकरा साथे रह गया 2 दिन के बाद फिर कहीं शिकार करने गया, उधर रह गया। लेकिन यहां पे आते आते क्या हुआ? चेंजेबल हो गया। अब जो मिला बोला तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, अगर हमारे तुम्हारे बीच कोई आया तो समझो वो मारा गया। तो क्या हुआ? स्थिर हुआ। अब भाई जब स्थिर हो गया, एक दूसरे का हो गया, तो जनसंख्या भी बढ़ेगा। और जनसंख्या बढ़ेगा तो कहां जाएगा? जब बापों अगर साथ है, माइयों साथ है, तो छोड़ के कहीं जाएगा? नहीं जाएगा।
समझे? तो जब वो साथ में रहने लगेगा, फिर वो परिवार बढ़ेगा, वो भी कहीं शिकार करने जाएगा, वो भी अपने से अपोजिट पार्टनर को खोज के लाएगा, जनसंख्या बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक समूह बन जाएगा। क्या होगा? एक समूह बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये लोग सब क्या एक समूह में रहने लगे। समूह में रहने लगे। समूह मतलब बोले तो झुंड में रहने लगे। क्या क्या? झुंड में। अब मान लीजिए साथ रह रहा है, अब साथ रह रहा है 100 दिन, जो है कन्या मान लिया, अब बाद में मर गया तो ओरा मार के खा जाएगा? नहीं खाएगा। पहले क्या था कि साथे जा रहा है, कहीं भी देखा कि कोई मर गया तो नहीं कुछ खाना पीना, तो ओकरे नोच नाच के खा गया। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ कि सब झुंड बना के रहने लगा। अब झुंड बना के जो रहने लगा तो सब तो एक दूसरे को परिवार मानने लगा। परिवार मानने लगा तो ये सब क्या किया कि कोई भी जब मरने लगा तो उसको क्या करता था? दफना देता था। जो कि इस टाइम पीरियड में पूरा पाषाण काल में देखे कि ये दफनाने उफनाने के सिस्टम कुछ नहीं था। ये दफनाने का सिस्टम कुछ नहीं था। यहां पे जो है ओनली फॉर अंत्योष्टि। अंत्योष्टि बोले तो अंतिम संस्कार की विधि। अंतिम संस्कार की विधि शुरुआत हो गई। ये किस काल में? मध्यपाषाण काल में। किस काल में? तो याद रखिएगा, अंत्योष्टि। अंत्योष्टि बोले तो अंतिम संस्कार की विधि इसमें शुरू हो गया। क्लियर? यहां तक ये क्लियर हो गया? इतना तो हो गया आपका मध्यपाषाण काल। अब इसमें जो है मध्यपाषाण काल में और भी चीज आपको याद रखना है। जब मनुष्य एक जगह रहने लगा, अब खाने पीने की चीज हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहती नहीं थी। अब जानवर को मारने, जानवर को तो मारा, लेकिन जानवर जरूरी है कि हमेशा उससे मरबे करेगा? कभी कभी ऐसा होता था कि जानवर मिलवे नहीं करता था जंगल में, कभी कभी होता था मिलता था तो भाग जाता था। तो क्या किया, ये सब अस्थायी तौर पे रह के और अपने भोजन की व्यवस्था संग्रह करने लगा। और एक जगह जब रहने लगा, पहले क्या था कि अस्थायी था, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह। ये हुआ कि अब एक जगह रह रहा है। कोई मान लीजिए मनुष्य से ज्यादा ताकतवर जानवर मिल गया, वो सब क्या कर रहे हैं, बंद करिए फोन। अब उससे कोई ताकतवर जानवर आ गया तो मनुष्य को मार देगा। अब उस स्थिति में क्या होता था कि मनुष्य अपने बचाव के लिए एक वफादार जानवर को पालना स्टार्ट किया। और जानवर को जो पालना स्टार्ट किया तो सबसे वफादार जानवर हुआ कुत्ता। समझे? तो कुत्ता का जो है पालना स्टार्ट किया। तो याद रखिएगा, पशुपालन। पशुपालन। पशुपालन की व्यवस्था कब से जी? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की भी जानकारी देखने को मिलती है। नव पाषाण काल में था, समझे? लेकिन यहां पे मैंने कुत्ता को पालना स्टार्ट किया। अब वहां पे क्या हुआ कि पूरा गाय बकरी उकरी भेड़ उड़ जितना भी चीज हुआ वो वीडियो में कुत्ता ही लिखवाए थे। भूल जाइए उसको, ये वाला याद रखिए, अपडेट होते रहता है। समझे? एग्जाम में पूछा गया था तो मध्य पाषाण काल ऑप्शन आया था एग्जाम अकॉर्डिंग। कौन वीडियो में है? कौन? हमारा नहीं पहचान रहे जी। कौन? वो आपका फेस जो है ना, उसमें जो है ना उस टाइम में दूसर दुनिया था ना जी। चलिए आइए, मध्य पाषाण काल क्लियर यहां तक? अब देखिए, अब हम बात करें बागोर। एक जगह है बागोर, समझे? भीलवाड़ा राजस्थान में ये जगह पड़ता है, बागोर। बागोर इससे लिखते हैं, फ्रेश रहेगा। बागोर। ये जो बागोर है यह प्रेजेंट में भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा। और यह भीलवाड़ा कहाँ है जी? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। भीलवाड़ा राजस्थान में बागोर पड़ता है। याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा भारतीय स्थल यह रहा है, समझे? बागोर। तो बागोर को क्या याद रखना है? सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन मतलब जगह। तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जगह कौन सा जी? बागोर। तो कह सकते हैं मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? बागोर। कौन सा हो जाएगा? बागोर। क्लियर यहां तक? अब देखिए, बागोर से एक चीज और आप याद रखिएगा, पशुपालन की जो जानकारी मिलता है वो कहां से मिलता है? बागोर से ही मिलता है। पशुपालन। तो ये पशुपालन की जानकारी कहां से मिलता है? बागोर से। और यही रीजन है कि पशुपालन को जो है इंडिकेट किसमें किया गया? मध्य पाषाण काल में किया गया। जिस प्रकार से उत्खनन हो रही है, समझे, जानकारी बढ़ते जा रही है। अब देखिए, एक चीज आप याद रखिएगा, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य न पाषाण काल पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। लेकिन आधुनिक अनुसंधान से पता चला कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहले कृषि की गई थी, समझे? तो समय क्या है, चीजों बदलते जा रही है। अब जितना उत्खनन हुआ, जहां से कुछ पता चला बस फिर वो ऐड हो जाएगा, पता चला कुछ इधर से कट के उधर चल जाएगा। पहले जो शुरुआत जब मतलब हिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो पूरा पाषाण और बस नव पाषाण था। लेकिन बाद में जो है यूरोप में खोज हुआ, जब वहां की मतलब औजार मिला तो उसे पता चला नहीं, ये दोनों के बीच में भी एक काल है, वो है मध्य पाषाण काल। तो फिर मध्य पाषाण काल भी ऐड हो गया। तो हिस्ट्री क्या है, जितना खोज हुआ उतना बढ़ते जाएगा। अब मान लीजिए कुछ और मिल गया तो ये बढ़ जाएगा। चलिए आगे। तो बागोर से क्या मिला है जी? पशुपालन। और यह मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी स्थल थी। अब सबसे आइए, एक दमदमा। देखिए, दमदमा में याद रखिएगा हाथी दांत का लॉकेट मिला है। हाथी का दांत का कोई लॉकेट पहनता होगा, आदमी मर गया, हड्डी गल गया, लॉकेट बचल है, समझे? तो हाथी दांत का लॉकेट कहां से? क्या बोले? यूपी। हाथी दांत का लॉकेट, हाथी दांत का लॉकेट। क्लियर यहां तक? अब देखिए, मानव के क्या बारे में बताया कि मानव स्थिर हो गया। अब मानव स्थिर हो गया तो ककरो एक गुना रहेगा जी, हैं? लेकिन वहां पे हो गया मीटर गड़बड़, समझे? गड़बड़ क्या हो गया? धोखा कौन देता है, सो पहले बताइए। चलिए मान लीजिए, देखिए लड़की क्या की? बदल गई। अब लड़की बदल गई, हाँ बदल गई। अब वो किसी के साथ स्थिर था, समझे? किसी के साथ स्थिर था। अब वो स्थिरता के कारण क्या हुआ, वो जो है किसी और से एकदम बात करने लगा। अब ये चीज जो है उस पुरुष को बातचीत करने लगा। उसके बाद जो है पता चला उसके जो उसके साथ रह रहा था, उसके प्रेमी को, कि जो हमारे साथ रहती है फगुनिया बदल गई। समझे? अब बोला कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। ओकरो मार दिया और उसका जो प्रेमी था उसको भी मार दिया। अब बोला जब तुम ही मर गई तो हम ही दुनिया में क्या करेंगे रह के, वो भी खुद मर गया। समझे? पूरा लॉयल था। लड़का लॉयल रहता है ना जी।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि तीन, समझे, तो तीनों मर गया। अब तीनों मर गया तो तीनों को एक साथ दफना दिया गया होगा, जो उसका मतलब जगह, जो उसके संगठन में लोग सब रहते होंगे, सबको ले जाके एक जगह अंत्येष्टि कर दिया। तो तीन सब का एक कब्रगाह मिला, कहां से? दमदमा से। कहां से? तो तीन सब का दफनाने का साक्ष्य, दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? दमदमा से। कहां से? दमदमा से। अब आ जाइए, एक जगह याद रखिएगा, महदाहा। महदाहा, महदाहा में कुछ अलग खेला हो गया, समझे? महदाहा में क्या हो गया कि दूगो उधर से भी और दूगो इधर से भी। अब जंगल में भटकते भटकते उस टाइम में जीपीएस था नहीं। अब जीपीएस था नहीं तो क्या हुआ, इधर से भी भटकते भटकते जा रहा था, दूगो उधर से, मतलब लेडा और लेडी, इधर से भी दूगो, इधर से भी एगो लेडा एगो लेडी, भटकते भटकते जा रहा था। अब जंगल में भटकते भटकते कोई नहीं मिला तो बोला कि चलो हम सब अब साथ ही रहेंगे, बोला हम ही सब एगो संगठन बनाएंगे। लेकिन खेला अलग हो गया। पता चला कि ओकरा चीट करने लगा, वो उसको चीट करने लगा, मतलब दोनों ग्रुप आपस में। चीज पता नहीं था। एक दिन जो है सब आमने सामने हो गया, बोला तुम इसके साथ, तो बोला हम इसके साथ, तू छोड़ो तुम इसके साथ क्यों? तो बोला तो पूरा दोनों तरफ चेंज है। अब क्या किया कि आपस में एकदम चारू लड़ गया कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो, तो वो कह रहा है तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो। अब बस मारपीट करते करते पहले दोनों क्या किया, दोनों पुरुष को मार दिया, और उसके बाद फिर दोनों लड़ने लगा, दोनों लड़ते लड़ते वो भी मर गया, समझे? पहले पुरुष को निपटा दिया। यहाँ पे धोखेबाजी कौन किया था? पुरुष किया था, इसलिए पुरुष को पहले मार दिया। हर बार लड़की गलत हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है जी। हाँ, तो महदाहा में कह सकते हैं चार शव को दफनाने का साक्ष्य, चार शव को दफनाने का साक्ष्य, चार शव को दफनाने का साक्ष्य। क्लियर यहां तक? अब आ जाइए, अब क्या हुआ, फिर खेला अलग हो गया। इस बार क्या हुआ, पूरा अपोजिट। दूगो इधर से था लेडा लेडी, और दूगो उधर से था, समझे? अब दूगो दूगो था, दोनों ऐसे ही भटक रहा था, दोनों मिल गया। अब लेडी जो थी, लेडी के साथ भाग गई। तो फिर लेडा सोचा अब हम सब क्या करेंगे, तो बोला कोई बात नहीं, दोनों भाग गया तब हम दोनों भाग जाते हैं। वो दोनों भाग गया। तो इस महदाहा से जो है दो पुरुष का कब्र एक साथ और दो स्त्री का कब्र एक साथ मिला है। कट रहा है, चलिए तो इधर लिख देते हैं जी, इधर आ जाएगा ना। महदाहा, महदाहा का ही पॉइंट है। तो कह सकते हैं दो पुरुष तथा दो स्त्री को दफनाने का साक्ष्य। यह भी यूपी में है, दफनाने का साक्ष्य। क्लियर यहां तक? अब आ जाइए, यह क्लियर हो गया। अब जो है इस प्रकार में जो है आपका मध्यकालीन लगभग समाप्त हो गया। कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा पॉइंट बचा हुआ है, तो जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जो है लिखवा देंगे। बाय द वे एक दो पॉइंट बस इसमें बचा हुआ है आपको, प्रमुख मध्यपाषाणकालीन स्थल, समझे? तो उसको किधर चार्ट बनाए दिख जाएगा, इधर बनाते हैं ये पॉइंट, इसको मिटाए तब तक जी। इधर इधर अच्छा रुक जाइए। मध्यपाषाणकालीन स्थल, मध्यपाषाण
कालीन स्थल। चलिए ध्यान दीजिए इधर, राजस्थान, उसके बाद याद रखिएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद याद रखिएगा यूपी, और उसके बाद याद रखिएगा बिहार। देखिए ये स्थल सब के बारे में आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा स्थल कहाँ है, समझे? तो इस स्थल को क्या करिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में, तो याद रखिएगा बागौर। बागौर बता दिए हैं पशुपालन का सबसे प्रथम साक्ष्य, क्लियर। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का 3 शहर याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा आदमगढ़, आदमगढ़, उसके बाद याद रखिएगा भीमबेटका, उसके बाद याद रखिएगा बाघौर। बाघौर क्या क्या हुआ? तीनों जिला नहीं है, तीनों स्थल जो है इस राजस्थान के अलग अलग जिला में प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के। चलिए अब आ जाइए इधर, यूपी की बात करें तो याद रखिएगा महदाहा, उसके बाद याद रखिएगा दम, दमा, दमदमा, उसके बाद एक बिहार में याद रखिएगा मुंगेर, मुंगेर जिला में पड़ता है पेड़िया, पेपरिया, पेपरिया कहा जाता है, पेपरिया, पेपरिया। और ये जो है मुंगेर कहां पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। कहां? मुंगेर में। तो ये पेपरिया याद रखिएगा मुंगेर में। कहां पे? क्या बोले? मुंगेर से यहां से हड्डी का औजार मिला है, हड्डी का। क्या जंतु मतलब जो पशु का जो है बनाया हुआ औजार था। कहां से? तो याद रखिएगा बिहार के पेपरिया, मतलब बोले तो मुंगेर, मुंगेर में। एक आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा, तो नवपाषाण काल में आप देखिएगा तो वो आपको मुख्य रूप से चिरांद, सारण वाला जो हिरण के सिंग से औजार बनाया गया था, तो उसके बारे में मेन जानकारी मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आपका मध्यकालीन कंप्लीट होता है। मध्यकालीन कंप्लीट हुआ, अब बच गया नवपाषाण कालीन, तो नवपाषाण कालीन को देखेंगे। चलो वीडियो को रोकिए फिलहाल, आइए स्टार्ट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब नवपाषाण काल में आइए। तो देखिए याद रखिएगा कि नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की बात करें तो बात से आपको क्या लग रहा है? नव, नया, समझे? नया की बात हो रहा है। तो पूरा पाषाण काल में पूरा का पूरा बैले था, समझे? लेकिन मध्य पाषाण काल में आके थोड़ा थोड़ा उसमें दिमाग आया, और इसमें आके ठीक ठाक दिमाग आ गया, समझे? इसमें आके ठीक ठाक दिमाग आ गया। अब एकदम घर बना के रहने लगा ये सब, समझे? घर बना के रहने लगा। इधर जो जितना मांस खाता था बोला नहीं, सबसे अच्छा शाकाहारी भोजन। तो बोला शाकाहारी के लिए क्या? खेती करो। तो ये सब जो है खेती करना भी आरंभ हो गया। और अगर बात का इसके समय पीरियड की बात करें तो समय पीरियड की बात करें तो 4000 से 3000 माना जाता है इसका, क्योंकि जो बीच का 500 साल बचता है उस 500 साल में माना जाता है कि ताम्रपाषाण काल युग भी इसी में आ गया था। तो ये 500 साल के अकॉर्डिंग मतलब वो सारा चीज आ गया था, तो वो याद रखिएगा। लेकिन मेन इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वही 4000 से 3000 की। अगर हम बात करें सबसे पहले तो आग का जो है सही तरह उपयोग, आग का आविष्कार आप कहां देखे? पूरा पाषाण में। आग का उपयोग पूरा पाषाण, लेकिन यहां जो नवपाषाण में जो है आग का क्या चीज? आग का उपयोग सुचारू रूप से करने लगा,
सुचारू रूप से करने लगा। आग का प्रयोग कब जी? नवपाषाण में। हालांकि अगर आग की खोज की बात करें तो क्या कहिएगा? पूरा पाषाण। कब? पूरा पाषाण। अगर हम बात कर, माचिस आ गया, माचिस नहीं आ गया था, पत्थर रगड़ दिया, सिक चिंगारी निकल गया, धरा दिया, समझे? नहीं वैसे होता था तो एकदम कहीं लगा के रखता था आग, और सालों सालों भर वो आग जलते ही रहता था। कहीं जरूरी पड़ गया बस उसमें से थोड़ा आग ले लिया। जैसे गांव घर में पहले देखते होइएगा कि पहले मतलब जो गाय फूस नहीं था, तो अब कोई खाना बना रहा है तो माचिस ना है तो कुछ क्या करा, ओकरा जाके ओकरा में से मतलब थोड़े आग एकदम ले लिया अपने गोईठा पे ला के, बस अपना पत्ता में डाल दिया, धर लिया चूल्हा। अभी की तरह थोड़ी थोड़ी लाइटर था, ठीक जल गया। जब गैस नहीं था तो औरत सब जितना भी नया नया शादी करके आता था तो चूल्हा नहीं धराया था, तो कुछ नहीं, मोटिया तेल जो मिलता था कुछ नहीं, बस मोटिए तेल ढाल के एकदम जला देता था। मतलब डिबिया कम जलता था और चूल्हा ज्यादा जलता था, मिट्टी वाला। गांव घर में मोटिया तेल ही कहा जाता है, कहता है मोटिया तेल, मोटिया तेल, मोटिया तेल। अरे मिट्टी तेल को कहते हैं जी, किरोसिन वाला। चलिए आइए, आप सबको गांव वाला भाषा सिखाते हैं जी। तो आग का उपयोग चारों रूप से होने लगा। आगे याद रखिएगा कि कृषि की शुरुआत कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। अब मान लीजिए खेती कर रहा है, खेती कर रहा है तो खेती जो कर रहा है तो अनाज उनाज भी रखने का कोई ना कोई व्यवस्था करेगा, समझे? तो इस काल में जो है मृद भांड, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाने का भी साक्ष्य जो है मिलता है नवपाषाण काल से ही। हालांकि शुरुआत आप देखिएगा मृद भांड जब हाथ से जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था तो वो मध्यपाषाण काल में बनाया जाता था, लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ? एकदम चक्की से बनने लगा। जो कुम्हारकार जो होता है जिससे चक्की से बनाता है ना, वैसे एकदम परफेक्ट साइज में। अरे तो बस यहाँ पे कुछ नहीं था, हाथ से थोप थाप दिया बना दिया वो, लेकिन यहाँ पे क्या था? एकदम परफेक्ट बनाता था। तो याद रखिएगा मृद भांड, मृद भांड का साक्ष्य कहां से जी? नवपाषाण काल। अब बताइए कृषि भी हो रहा है, अनाज भी रख रहा है। अब खेत इतना दूर दूर है, वो खेत जो है, खेत से जो अनाज लाएगा तो कितना दिक्कत होगा, परेशानी होगा। तो सोचा क्या नहीं कुछ व्यवस्था किया जाए। ये सब क्या किया कि पहिया का एकदम प्रारंभ कर दिया, समझे? तो पहिया का भी जो शुरुआत माना जाता है या निर्माण माना जाता है वो कब? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। तो कह सकते हैं कि पहिया, पहिया, पहिया का भी साक्ष्य कब से? नवपाषाण काल। क्लियर यहां तक? अब आगे आइए, अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि को थोड़ा डिटेल में जानिए। कृषि, चलिए देखिए कृषि, तो ये जो कृषि का साक्ष्य मिला है, ये कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़, ये कृषि का जो साक्ष्य मिला है यह मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़। और यह मेहरगढ़ जो है वर्तमान में कहां है जी? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में। और यह मेहरगढ़, मेहरगढ़ में ही माना जाता है कि सबसे पहले खेती किया गया। और जो खेती करने का साक्ष्य मिला है, जो एकदम साक्ष्य मिला है 7000 वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले। हो गया ना जी? 7000 BC पूर्व, मतलब ये कृषि किया गया था। अगर बात करें कि बलूचिस्तान प्रांत की कृषि कहां किया गया था, तो याद रखिएगा सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। किरथर, 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 सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में यह कृषि किया गया था। सुलेमान और किरथर, किरथर पहाड़ी के बीच में यह कृषि किया गया था। और वही याद रखिएगा कि कृषि किया, अब सबसे पहले जो फसल उपजाया वो फसल था जौ। कौन सा फसल जो सबसे पहले मतलब उपजाया गया वो फसल कौन सा था जी? जौ। कौन सा? जौ। और जौ के बाद जो है बाद में गेहूं का भी उत्पाद किया, बाद में गेहूं का भी उत्पाद किया। नहीं, पहले जौ ही किया, समझे? अब ओकर मन था कि हम जौ पहले उपजाएं, तो पहले जौ उपजा लिया।
अब जौ जो उपजाया तो जौ, पहले जौ का खेती होता था, समझे, पहले जौ का खेती, उसके बाद जो है गेहूं का खेती प्रारंभ हुआ, समझे। तो पहले क्या, कौन सा खेती, जौ, कौन सा, जौ, और उसके बाद गेहूं। रोटी वोटी बनाने लगा, रोटी वोटी बना के खाने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, नहीं, जौ का भी रोटी बनता है, जौ का रोटी बनता है जी, जौ का रोटी नहीं खाए हैं। तो ये कहां पे याद रखेगा, अब देखिए, ये तो रोटी खा खा के एकदम थक गया, रोटी इतना खाया कि एकदम थक गया, तो बोला कि अब कुछ नया खोज करो, समझे। तो अब फिर क्या किया, चावल का कृषि करने लगा, समझे। तो चावल का जो साक्ष्य मिला है, चावल का कोल्डिवा, कहा, यूपी में है जी, कोल्डिवा, कोल्डिवा से जो है चावल का साक्ष्य मिला है। अब सर चावल खाने में यूपी बिहार पहले से आ गए, पहले से इसके डीएनए में है चावल, समझे। कुछ हो ना हो, पानी खाने पीने के बाद हल्का सा भात खा लेगा तो आत्मा तृप्त हो गया, समझे। शुरू से ही एकदम भात उसको मिलना चाहिए। तो चावल का जो साक्ष्य मिला कहां से मिला है, कोल्डिवा से, कहां से, कोल्डिवा से चावल का साक्ष्य मिला है। क्लियर यहां तक। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे याद रखिएगा एक जगह चिरांद, समझे, चिरांद, चिरांद, ये चिरांद जो है बिहार के सारण जिला में है, सारण जिला में। अगर बात करें तो पटना से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम में, समझे, सारण ये जगह है चिरांद, समझे। और यहां से जो है हड्डी का औजार मिला है, हड्डी की औजार, हड्डी का औजार मिला है, हड्डी का औजार मिला है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अब एग्जाम में जो है थोड़ा दिशा उषा भी पूछने लगा है, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट हम लिखवाएंगे तो नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा कि चिरांद जो है पटना से किधर है, पश्चिम में। किलोमीटर नहीं पूछेगा लेकिन दिशा याद रखिएगा, पश्चिम में। चलिए आगे आ जाइए, आगे यहां तक हो गया। अब आगे बात करें, क्लियर यहां तक। अब आगे बात करें कि हड्डी का उपकरण, कौन हड्डी का प्रयोग किया था, समझे। तो याद रखिएगा हिरन का हड्डी, कौन सा, हिरन का हड्डी। हिरन का हड्डी का प्रयोग करके क्या बनाया था, औजार बनाया था। क्लियर यहां तक। उसके बाद एक जगह याद रखिएगा संगन कल्लू, समझे, संगन कल्लू, और संगन कल्लू से जो है राख का साक्ष्य, राख, समझे। ये जो मिला है कहां से, संगन कल्लू। कहीं कहीं अगर आप देखिएगा तो पिक्की हल भी देता है, समझे। मतलब संगन कल्लू से भी राख का साक्ष्य मिला है और पिक्की हल से भी मिला है, लेकिन ज्यादातर आपको संगन कल्लू वाला पूछा जाता है, समझे। तो संगन कल्लू याद रखिएगा मेन, संगन कल्लू, संगन कल्लू, कल्लू। और यहां से क्या मिला जी, राख का साक्ष्य। क्या चीज, राख का साक्ष्य। अब कुछ नहीं याद रखिएगा, कल्लू का मम्मी खाना बनाती है किस पे, पत्ता पे बनाती है, तो पत्ता पे बनाती है तो राख होता है, समझे। तो क्या याद रखिएगा, राख का साक्ष्य, कल्लू। चलिए क्या हुआ, ये कर्नाटक में पड़ता है, तो यहां से जो है राख का साक्ष्य मिला है, समझे। तमिलनाडु का एक जगह है, वहां से जो है कपड़ा का साक्ष्य मिला है, समझे। तो कपड़ा का साक्ष्य मिला, तो इससे क्या पता चलता है कि सब कपड़ों पहनता था। और सूती वस्त्र का मतलब मेन तौर पे शुरुआती मतलब व्यवस्था जानने को मिलता है। तो इतना ही पॉइंट आपको मेन याद रखना है। उसके बाद जो है फिर ताम्रपाषाण में जो है 2-3 पॉइंट याद रख लेना है बस। और ये इस प्रकार जो है आपको बस शहर लिखवाएंगे कि कौन कौन सा मतलब जगह है, नवपाषाण कालीन स्थल जगह।
हाँ चलिए आइए, तो अब इसको लिखना स्टार्ट करिए, फिलहाल वीडियो को रोक दीजिए।